आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड देखेंगे तो फ्रंटलाइन इंडाइसेस आपको थोड़ी सी लेगार्ड ही दिखाई देंगी। यहाँ पर एक रेंज में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्लैट, कोई खास एक्शन नहीं, लेकिन निफ्टी 19,400 के ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए उन लेवल्स के आसपास। सिमिलरली सेंसेक्स और बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ भी एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ऑल्दो अगर आप बैंक निफ्टी का प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो ये लाल निशान पे 100 अंक नीचे है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है मिड कैप्स में। और मिड कैप का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 350 अंकों की बढ़त के साथ ये ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% ऊपर है। तो काफ़ी एक्शन जो फिलहाल देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में है आज के कारोबार में। मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या डेफिनेटली ज़्यादा है। 1690 स्टॉक्स जो तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 1235 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब फटाफट से देख लेते हैं इंटरनेशनल क्यू स्कोर, उसके बाद लेंगे एक्सपर्ट एडवाइस इंडेक्स पर और साथ ही साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी। एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स आप स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत तो काफ़ी मिक्स्ड हुई है आज के सेशन में, कोई खास एक्शन है नहीं यहाँ पर। यूरोपियन मार्केट्स में भी कोई खास वाइब्रेंसी नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर मार्केट्स लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक ताइवान का बाजार है जो हरे निशान में है, 1% नीचे कॉस्पी है। निकेई भी 1/4% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। साथ ही शंघाई हैंगसेंग स्ट्रेट टाइम्स भी 1.5% तक लुढ़के हुए हैं आज के कारोबार में। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो वहाँ भी सुस्ती ही देखने को मिल रही है। 45 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स, नेस्डैक फ्यूचर 33 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो जो सुस्ती इंटरनेशनल मार्केट्स में है वही सुस्ती आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। ऑल्दो मिड कैप्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो मिड कैप्स पर ही करेंगे फोकस। लेंगे पहले इंडेक्स पर एक राय ले लेते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ मौजूद हैं। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो रिमेनिंग सेशन के लिए क्या रेंज, क्या व्यू इंडेक्स पर? हाँ जी, नमस्कार। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज के अंदर ही है। निफ्टी की बात करें तो 19,400 पे पुट राइटर बैठे हैं और 19,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो दे आर प्रोटेक्टिंग देयर रिस्पेक्टिव लेवल्स। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल जब तक 400 के ऊपर है तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है बुल्स के लिए, लेकिन रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। बट बैंक निफ्टी क्या अगर देखें तो बहुत देर से 600 के लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक ट्रेड लिया जा सकता है बैंक निफ्टी में हीरो जीरो वाला, जो कि है होगा 43,600 का कॉल ले सकते हैं हम लोग। 50 रुपीज के आसपास चल रहे हैं मेरे ख्याल से ये। ड्यूरिंग द डे बैंक निफ्टी 43,800 तक जा सकता है, तो कॉल में पोजीशन बनाया जा सकता है जीरो की स्टॉप लॉस में। बट एक्शन देखने को मिल रहा है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में। जैसे हम लोग देखें कि फार्मा सेक्टर स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, तो बाहर ही निफ्टी के बाहर ही रहेगा एक्शन। ओके, चलिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या हैं रूपक आपकी तरफ से? मेरे हिसाब से क्योंकि फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग दिख रहा है, तो मेरा पीक रहेगा अरविंदो फार्मा। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इसका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली स्टे कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 1020 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 900 पे। ओके, चलिए तो ये रहा ट्रेड आपकी तरफ से और अरविंदो फार्मा खरीदारी की सलाह है। लेकिन अब दिखाते हैं आपको मिड कैप्स की वो सेलेक्ट पॉकेट जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और शुरुआत करेंगे एनर्जी पैक के साथ, जहां पर कल भी तेजी थी और आज भी वो तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रही है। और एचपीसीएल एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है पूरी ही पॉकेट में। आज भी ये स्टॉक जोरदार तेजी के साथ कारोबार करते हुए और ऑलमोस्ट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो कैस्ट्रॉल एमआरपीएल में भी तेजी बनी हुई है 2-2.5% के आसपास की। ऑटो एंसिलरीज लेकर आते हैं और ऑटो एंसिलरीज में अपोलो टायर्स के नंबर्स के बाद से जोरदार तेजी दिखी है, 6.5% ऊपर है। लेकिन बाकी ऑटो टायर्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, बैंक ऑफ प्रोडक्ट 6.5% ऊपर है। जेके टायर में काफी स्ट्रॉन्ग मूव, 6.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी में ज्योति लैबोरेटरीज, टेस्टी बाइट्स, बेक्टर्स फूड, वेंकीज यहाँ 4% तक का उछाल है आज के कारोबार में। सीमेंट स्टॉक्स में जेके सीमेंट, स्टार सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट में 4% तक के अप मूव आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। जेके सीमेंट कल काफी अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था। केमिकल स्टॉक्स देखेंगे तो थिरुमलाई केमिकल, आशापुरा माइन केम, सुदर्शन केमिकल और दीपक नाइट्राइट 4.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। एनबीएफसीज में सेलेक्ट स्टॉक्स जो एक्शन में है, पूनावाला फिनकॉर्प कल भी चला, आज भी 5% ऊपर। आईआरएससी 3.25% ऊपर है। पेटीएम 2% ऊपर ट्रेड करते हुए। हेल्थ केयर स्पेस में एल्केम लेबोरेटरीज 6% का उछाल, न्यूलैंड लेबोरेटरीज में 7.5% की तेजी, जाइडस लाइफ 5% ऊपर है और अरविंदो फार्मा जिसका जिक्र अभी किया रूपक ने, यहाँ भी 5% की तेजी देखने को मिल रही है। और लास्टली लेकर आते हैं रियल्टी पॉकेट, जहाँ पर प्रेस्टीज एस्टेट,
सोभा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 5% के उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। कुछ और सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो तेजी में है उसमें एनएचपीसी, कमंस, ट्रेंट, ओरेकल फाइनेंशियल 3% तक का उछाल इन स्टॉक्स में भी आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही मिड कैप्स का हाल। लेकिन अब बात करें स्टॉक्स पर फोकस करते हुए कुछ और स्टॉक्स पर राय लेते हैं। अपोलो टायर, जेके टायर, रूपक, देखिए इन दोनों स्टॉक्स को बताइए अब क्या राय है इस आज के मूव के बाद। अपोलो टायर की बात करिए तो इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जब तक ये 450 460 तक ना जाए। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ऊपर जाना चाहिए अपोलो टायर। और जेके टायर की बात करें तो जेके टायर में एक रिसेंट जो कंसोलिडेशन था 2-3 दिन का, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, चार्ट पैटर्न ऑलरेडी पॉजिटिव था, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ। तो ये 380 390 तक जा सकता है और नीचे 350 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये बात हुई। दोनों स्टॉक्स आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं और क्या शानदार तेजी स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एचपीसीएल में अब अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा चल गया है पिछले 2-3 सेशन में, अभी भी डेज हाई पर है, क्या व्यू एचपीसीएल पर? एचपीसीएल इमीडिएट उसका रेजिस्टेंस रहेगा 310 के आसपास। मोमेंटम तो स्ट्रांग है, ह्यूज वॉल्यूम के साथ पिछले 2 दिन में एक रैली दिया। तो मेरे ख्याल से रैली तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अराउंड 310 एक बार थोड़ा बहुत छोटा सेलिंग प्रेशर रहेगा। अगर सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व हो गया 310 के आसपास तो फर्दर रैली टुवर्ड्स इसको लेकर जा सकता है 360 के आसपास। ओके, तो ये बात हुई एचपीसीएल की 308 तक जा सकता है, लेकिन स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहा है। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे बीपीसीएल को और पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगातार अप मूव में रहा है ये स्टॉक भी, और यहाँ भी डेज हायर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट नवंबर की शुरुआत से या फिर कहीं सीरीज़ की शुरुआत से ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी वाइब्रेंट रहे हैं। अब तक की अगर आप सीरीज़ की मूवमेंट देखोगे तो लगातार तेज़ी रही है एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों में ही। और बीपीसीएल पर भी एक क्विक कमेंट ले लेते हैं, अगेन डेज हाई पर कारोबार करते हैं। बीपीसीएल पर क्या टारगेट्स हैं आपके? बीपीसीएल इस लेवल से मेरे ख्याल से 440 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। इसने भी एक मोमेंटम का एक कंटिन्यू किया और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से 440 तक ऊपर जाना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म में। ओके, चलिए, तो ये बात हुई बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों की। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबर आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा। जल्द वापस आते हैं।